तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनादेश आ चुका है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और मेरे पीछे आप जो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, यहां पर उन जिलों का जिक्र है जहां पर कांग्रेस या भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आपको दे दें, 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करके सरकार बदल दी है, सरकार बना दी है, राज बदल दिया है और रिवाज को बरकरार रखा है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो 24 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। सिलसिलेवार अब समझने की कोशिश करेंगे। विशाल और सुदेश, यहां पर सबसे पहले भरमौर का जिक्र कर लेते हैं। जी, बड़ी खबर से आपको रूबरू हम करवा ही रहे, लेकिन बिग फाइट का भी जिक्र करेंगे। बीजेपी के खाते में 24 सीटें हैं, तो वहीं 39 सीटों तक कांग्रेस पहुंच गई है। आंकड़ा बहुमत से कहीं आगे, एक सीट पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस को साफ जनादेश मिला है, एकदम क्लियर, डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सत्ता में वापसी की है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। अब दो राय की कोई सवाल ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वाकई अब कांग्रेस सीएम के नाम पर ही मंथन कर रही होगी। और जहां तक बात सरकार बनाने की है, सरकार बनाने का आंकड़ा मिल गया है, सरकार अभी नहीं बनी है, सरकार बनाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और सरकार बनाने में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन हिमाचल की सरकार को लीड करेगा। इसी सवाल के साथ सुदेश, बिल्कुल 3 सीटें ऐसी जहां पर निर्दलियों ने भी जीत हासिल की है। 21 बागी इकलौते बीजेपी में, दूसरा कांग्रेस के सामने भी चुनौती जरूर थी, लेकिन मात्र 6 बागी, और वो कितना डैमेज कर पाए होंगे। लगता है कि वहां पर भी सेंधमारी बीजेपी के वोट बैंक में की गई, तभी बीजेपी को चारों खाने चित किया गया और कांग्रेस को ये बम्पर जीत ही है। जब दावे किए जा रहे थे कि रिवाज को तो हम पलट के रख देंगे, डबल इंजन की सरकार का दम भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंकी थी, सब कुछ इस्तेमाल किया गया, साफ दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल हुआ इस चुनाव में और कांग्रेस की तरफ से अब बड़ी जीत जरूर कहेंगे। रिवाज तो कायम रखा ही, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ साबित किया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, और सुदेश, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह होगी विशाल कि इतनी जनसभाएं, इतनी रैली, आपने पूरे काडर को उतार दिया हिमाचल प्रदेश में और उसके बावजूद भी आप 24 से 25 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान। भरमौर का हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर हालांकि भाजपा ने जीत दर्ज की है। सुदेश, जब हम शुरुआती रुझान देख रहे थे तो भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौर यहाँ पर कांग्रेस की लीड लिए हुए थे, लेकिन जो जीत का आंकड़ा सामने आया है, जीत यहाँ पर डॉक्टर जनक राज ने दर्ज की है। जास्मिन, यहाँ पर दिलचस्प है विशाल, क्योंकि ठाकुर सिंह भरमौरी मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के थे, अनुभव रखते हैं, कई दफा यहाँ से जीत हासिल की, लेकिन डॉक्टर जनक राज क्योंकि रिश्तेदार है, चाचा लगते हैं, और आज चाचा ने भतीजे को चुनावी बिसात पर पटखनी दे ही दी है और ये दंगल जीत चुके हैं। पहला चुनाव न्यूरो सर्जन आईजीएमसी में, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ अनुभवी नेता के सामने इनको चुनावी दंगल में उतारा, तो वहां पर कम से कम भरोसा कायम रखने में कामयाब। आपने इससे पहले एक बात कही थी सुदेश के, ये तमाम हार जीत, कौन हारा कौन जीता, किसने कितना प्रचार किया, आपने एक बात कही थी कि जो हिमाचल की जनता है बहुत इंटेलेक्चुअल है, पॉलिटिकली बहुत इंटेलेक्चुअल है, साबित कर दिया। बिल्कुल, तो इस बात को हिमाचल की जनता ने यानी अपनी कसौटी पर परखा है कि किसके वादे क्या है, किसके दावे क्या है, किसको हमने कितना समय दिया था, किसने हमारे लिए कितना काम किया है। क्या वो मुद्दे हावी रहेंगे जो नेशनल मुद्दे हैं, या क्या वो मुद्दे हावी रहेंगे जो स्थानीय मुद्दे हैं, इस पर हिमाचल की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और जहां तक बात है कि कौन जीता या कौन हारा, उसमें भी हिमाचल की जनता का इंटेलेक्ट का पूरा दखल है। जास्मिन, बिल्कुल, और यहां पर डलहौजी सीट की हम बात करें, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ा है, ये दिख रहा है, मुद्दों को ही तरजीह देते हुए यहां पर हिमाचल के मतदाता ने अपने मत का इस्तेमाल किया और फिर ये मैंडेट दिया। लेकिन डलहौजी की बात करें तो सुदेश, मेरे ख्याल से यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम किया है, क्योंकि लंबे समय से जी, लेकिन यहाँ पर जास्मिन, अभी एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे रिज मैदान से, उन्होंने कहा कि आपको संपर्क भी रखना होगा। आप ये नहीं कि आपको चुना, विधायक बनाया, आपको विधानसभा भेज दिया और आप मुड़कर सब अगले चुनाव में आते हैं, तो हो सकता है कि एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि आपका संपर्क होना बहुत जरूरी है। और पिछली दफा भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, 520 वोटों से ही आशा कुमारी जीत पाई थी, सीएम रेस में भी शामिल थे, लेकिन एक तगड़ा झटका जरूर है। सत्ता का स्वाद तो जगा, लेकिन इनका अपना स्वाद यहाँ पर जरूर जायका बिगड़ गया है। डलहौजी में डीएस ठाकुर बाजी मार गए विशाल।
बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं। कभी भी किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल जो आप 68 की 68 सीटें किसी एक पार्टी को चली जाए। रेयर, कभी कदार ऐसा होता होगा। एक आध बार हमने दिल्ली में देखा जब आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की थी और सिर्फ 3 सीटों पर वो हारी थी। लेकिन यहां पर बात है कि 50+1 आप कौन ले आता है सीटों में से, उसकी सरकार बन जाती है। तो हो सकता है कि कोई एक कैंडिडेट अपनी सीट पर हारा हो, लेकिन उसका प्रचार, उसका तरीका, उसका अंदाज दूसरी सीटों पर वैरी करता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि विपक्ष में कोई भी ना हो, विपक्ष में कोई ना कोई हो और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को जो है वो दिशाहीन ना होने दे। बिल्कुल। और डलहौजी सीट पर एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र इसलिए होता रहा है क्योंकि एक कनेक्ट का आपने बात की कि जनता से कनेक्ट करना होता है, विधायक को स्थानीय मुद्दों को रिजॉल्व करना होता है, उनकी बात सुननी होती है। और अगर आप नहीं करते हैं तो वो भी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर का एक हिस्सा है। नादौन की बात कर लें, यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीतना लगभग तय था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मेहनत की, प्रचार समिति का अध्यक्ष रहे और बताया जाता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू में एक बात ऐसी हो रही थी कि क्या वाकई हिमाचल में भी बड़े चेहरे कांग्रेस के नहीं आएंगे। बात हो रही थी कि क्यों राहुल गांधी नहीं आ रहे या क्यों प्रियंका नहीं आ रही। हालांकि प्रियंका ने अकेले वहां पर बड़े चेहरे के तौर पर वहां पर लीड लिया है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू या मुकेश अग्निहोत्री ऐसे तमाम नेता थे जिन्होंने स्थानीय स्तर पर भी काफी मेहनत की और तमाम वैसे जो हेलीकॉप्टर नेता वहां पहुंचे थे उनको कहने के ये बता दिया है कि अगर आप पब्लिक से जुड़े रहते हैं तो फिर हेलीकॉप्टर भी कई बार काम नहीं आता। देखा कि 5 साल तक ये मुकेश अग्निहोत्री हो या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये ऐसे नजर है कि 5 साल हमने सत्ता किसी को सौंप रखी है जी, अब हम नहीं जाएंगे। ये कनेक्ट रहे, लोगों के मुद्दे उठाते रहे, अपनी पार्टी में तो एक्टिव थे लेकिन जनता के बीच बहुत एक्टिव रहे। अब बात ये है कि इनको क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या इनको इनकी जो हसरत है दबा के रखी हुई थी। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की ज्यादा हसरत, क्योंकि मुझे याद है दिल्ली में हमारे सहयोगी इनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि 40 का आंकड़ा आने दीजिए, 40 का मैंडेट आने दीजिए, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकूंगा। लेकिन दावेदारी भी तब ठोकी जाएगी जब आपके जितने सहयोगी हैं जिनको आप टिकट दिलवाने में कामयाब रहे वो कितने उसमें से जीत कर आए हैं, ये भी एक पैमाना होगा। जासमीन पे का सवाल पर जवाब ले लूं कि जासमीन 39 तो कांग्रेस जीत चुकी है, 1 पे लीड दिखा रहे, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही कहीं ना कहीं इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? ये नहीं कहना चाह रही विशाल, लेकिन जो नाम आगे चल रहा है वो प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू का ही आगे चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस के लिए। जो अपडेट हमारे पास आप किसे चाहती है कि बने, सुखविंदर सिंह सुक्खू या प्रतिभा सिंह? मेरे चाहने से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये हम सुबह से मिसाल क्योंकि बात करें फतेहपुर सीट, कृपाल सिंह परमार कहाँ है, जास में नजर नहीं आए कहीं पर। राकेश पठानिया को मात दिए भवानी सिंह पठानिया ने, लग भी रहा था कि पठानिया परिवार भवानी सिंह पठानिया अपने पिता की जो सियासी विरासत है उसको संजोकर रखेंगे, कामयाब रहे यहाँ पर भवानी सिंह पठानिया। लेकिन कृपाल सिंह परमार जो बेहद नाराज थे, अपनी सीट भले नहीं अब वो जीत पाए हो निर्दलीय होकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बता दिया कि अगर इतने वफादार पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी तो फिर परिणाम तो यही होगा। तो सुरेश, यहाँ पर ऐसा ही लग रहा था कि वो जीतने के लिए नहीं भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वो नजर भी आया। राकेश पठानिया भाजपा की तरफ से यहाँ पर चुनाव हार चुके हैं और फतेहपुर पे जो उलटफेर देखने को मिला, फोन भी इसी सीट पर आया था। जसवा परागपुर की बात कर लेते हैं, यही एक कैबिनेट मंत्री हैं जो अपनी सीट बचा पाए हैं विशाल। तो सुखराम भी है लेकिन सिर्फ 2, ये एक महत्वपूर्ण चेहरा है कि महत्वपूर्ण एक मंत्री है, बहुत क्लोज थे मुख्यमंत्री के और सरगर्मी इनकी काफी रही पूरे 5 सालों में सियासत में। लेकिन यहाँ पर राहत की खबर जरूर है बीजेपी के लिए कि विक्रम सिंह, मुझे लगता है कि विक्रम सिंह ने नो डाउट जो कनेक्ट है वो बना रखा होगा। जैसा सुरेश कह रही है, जसमीन आपने इस बात को कहा है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी से हो लेकिन पब्लिक से उसका कनेक्ट कितना ज्यादा होता है, खासतौर से विधानसभा चुनाव में ये बहुत मैटर करता है। ये अलग बात है कि वहां भी एक कोशिश हुई कि तमाम बड़े चेहरे को बदल दिया जाए, नए चेहरे को सामने लाया जाए ताकि एंटी इनकमेंसी वाला फैक्टर जो उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन इनको क्रेडिट देना पड़ेगा विक्रम सिंह को कि इन्होंने जीत हासिल की है और बाकी जो चेहरे अपनी जगह नहीं बना सके उम्मीदवारी को लेकर भी उन पर एक सवाल तो था और शायद इसीलिए जो बागी इतने हमने देखा है जिसका नतीजा शायद पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। जसमीन, बिल्कुल, यहाँ पर बागियों का ही जो नतीजा था वो भाजपा को भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत हद तक जो डैमेज भाजपा को हुआ है वो बागियों की वजह से ही हुआ है। जो भाजपा के बागी थे उनकी वजह से ही डैमेज हुआ है और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं। जसवा परागपुर पर यहाँ पर फोकस है फिलहाल। विक्रम सिंह कैबिनेट मंत्री अपनी सीट बचा पाए हैं और अगला देख लेते हैं शाहपुर। ये बड़ा दिलचस्प है सुदेश।
जी, यहाँ अगर इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो सरवीन चौधरी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं थी। बीजेपी की नाराजगी थी, उनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी थी और नाराजगी भारी पड़ी। टिकट तो बचा पाई लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाई सरवीन चौधरी। अभी तक बचते बचाते चुनाव तक पहुंची थी, कैबिनेट भी बचा कर रखी, लेकिन फिलहाल ये परिणाम बता रहा है कि अपनी सीट इस दफा नहीं बचा पाई। केवल से यहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको पटखनी देने में कामयाब रहे। बिल्कुल सुदेश, और सरवीन चौधरी की जब रीशफलिंग की बात कही जा रही थी तो सरवीन चौधरी काफी नाराज हो गई। कैबिनेट की बैठकें हुई, वहां पर भी वो मौजूद नहीं रही, नदारद रही वहां से, और फिर ये समझा गया कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ले ली होती नाराजगी मोल तो शायद शाहपुर बच जाता। लेकिन मिसाल देखिए, मनाली सीट दिलचस्प सीट है, एक तिलिस्म था यहाँ पर। बीजेपी का गोविंद सिंह ठाकुर का अपना रुतबा था, कैबिनेट में भी रुतबा था और इस इलाके पर जबरदस्त पकड़ थी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आपको जनता के मतदाता के दिल में उतरना पड़ेगा। वो नहीं देखते कि आप 20 साल से लगातार विधानसभा में जा रहे हैं, आप जनता के बीच कितना जा रहे हैं, आप विधानसभा में जाकर कितने उनके मुद्दे हल करवा पा रहे हैं, कितना विकास आप इलाके में करवा पाए हैं, ये बातें मायने रखती है। भुवनेश्वर गौड़ की यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत यही बताने के लिए काफी है। बिल्कुल सुदेश, और गोविंद सिंह ठाकुर के लिए यही चीज काम नहीं कर पाई क्योंकि जनता के बीच वो नहीं गए। उनको लगा कि बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पर जमा हुआ हूँ, शायद इस बार भी जम जाऊंगा, और यही चीज उनके ऊपर हावी हो गई। लाहौल स्पीति भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, बड़ा झटका भाजपा के लिए है। डॉक्टर रामलाल मारकंडा वहां से हार चुके हैं, अपनी विधायकी भी नहीं बचा पाए। लाहौल स्पीति सीट पर जीत चौंकाती जरूर है, लेकिन उस सीट पर चूंकि एक सीट है वहां की अकेली उस सीट है, और इस सीट पर हार जीत जो है ये कहने को तो होता है कि भाई इस लाहौल स्पीति हमने जीत लिया, लेकिन जो सीट एक ही है, ये हर जगह पे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि जो कोई भी ऐसा कैंडिडेट था जिसने अपना कनेक्ट जो है बिल्कुल विशाल, बहुत माफी के साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस वक्त कुछ कह रही है, सुनिए। हम आपकी मदद करेंगे। जो 10 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने की है, गारंटीज जिसको आप कहते हैं, पीपल आर होपफुल, क्या भरोसा दिलाएंगी एज कांग्रेस चीफ? देखिए, हमने तो माननीय वीरभद्र सिंह जी से यही सीखा है, और वो भी इस बात को प्राथमिकता देते थे कि जो कह दिया वो करना है। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी उनके लिए। तो हम भी मानते हैं कि अव्वल तो हमको कुछ ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जो नहीं कर सके, पर जो कह दिया उसको करके दिखाना है। तो हमने ये जो बातें की है, चाहे ओपीएस देने की बात की है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात की है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात की है, ये सारे मुद्दे हमने लोगों को तभी किए हैं जब हम आश्वस्त थे कि हम इन कामों को कर सकते हैं, और जैसे सरकार बनेगी तो हम अवश्य इसके ऊपर ध्यान देकर इन कामों को लागू करेंगे। वीरभद्र सिंह was a role model for state and Congress. Holy Lodge Power Center माना जाता है। What are you looking forward? आज एक बार फिर से रौनक आई है। Is it an emotional moment for you? It is a very emotional moment. इनफैक्ट इतने लोगों ने आज मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि ऐसा लगता है कि वो माहौल जब वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, आज वही माहौल देखने को मिल रहा है हॉली लॉज में। तो लोग बहुत खुश हैं और लोग उनको हर कदम पे याद कर रहे हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, लेजिस्लेटर्स कह रहे हैं, आर यू इन प्रे ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप इन द स्टेट? अभी किस लेजिस्लेटर ने ऐसे बात कह दी? किसी ने नहीं कहा। People have started. No, तो it may be the common man. We have to sit down with the legislatures. बैठ के उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, वो क्या कहते हैं, क्या उनका मानना है, क्या चाहते हैं, वो हाई कमांड तक पहुंचाई जाएगी और हाई कमांड इस पर फैसला लेगी। Do you want the legacy of Veerbhadra Singh should be carried forward? That can never be stopped. उनकी जो लेगेसी है वो आगे चलती जाएगी, और जिस तरीके से उन्होंने भी पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए काम किया, हम भी उसी भावना से हिमाचल प्रदेश की सेवा करेंगे। फाइनली अगला कदम क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो विधायक दल की बैठक है हिमाचल में शेड्यूल होगी? हाई कमांड से कोई लीडरशिप, जो ऑब्जर्वर्स है, आर दे कमिंग टू शिमला? क्या अपडेट है? अभी मैं बात ही नहीं कर पाई हमारे जो प्रभारी है शुक्ला जी से। अभी तो हमारे फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उसके बाद के वी विल टॉक टू हिम, क्या वो निर्देश देते हैं, हाईकमांड क्या चाहती है, फिर उसके मुताबिक किया जाएगा। कोचिंग का डर नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। शिफ्टिंग की बात की जा रही है, विधायकों को चंडीगढ़ भेजा रहा है, इज इट सो? नो 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 नो, चंडीगढ़ वाज टॉक्ड बिकॉज इट्स अ सेंट्रल पॉइंट। कोई ऊना से आएगा, कोई कांगड़ा से आएगा, उनको शिमला पहुंचते हुए टाइम लगता है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट अ सेंट्रल प्लेस विच इज इजीली एक्सेसिबल फॉर एवरीबॉडी। वहाँ आएंगे और बैठ के बात करेंगे। एनी डेट फाइनलाइज?
अभी देखते हैं ना, रिजल्ट तो पूरा होने दो, फिर देखेंगे। थैंक यू, गुड लक। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को आप सुन रहे थे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि वही माहौल हॉली लॉज में सुदेश और विशाल देखने को मिल रहा है जब वीरभद्र सिंह के समय जीत दर्ज करती थी कांग्रेस। ऐसा ही माहौल हॉली लॉज में देखने को मिलता था। बिल्कुल, ये लोग धुनें आप सुन रहे होंगे थोड़ी देर पहले जब प्रतिभा सिंह बोल रही थी। इन लोग धुनों के बीच में एक और शोर है, शोर ये कि क्या हॉली लॉज में भी एक बार फिर से कमान आएगी या फिर यहां पर कोई और बड़ा दांव खेला जाएगा कांग्रेस आला कमान की तरफ से। इतना तो है कि प्रतिभा सिंह को जो जिम्मेदारी सौंपी गई चुनाव से ठीक पहले, उस पर वो खरा उतरी हैं, पूरी पार्टी को साधते हुए आगे चली। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात, बड़ी खबर भी अब दर्शकों को बता दें, कौशिक ठाकुर हार गए हैं, दिग्गज है, सीएम की रेस में भी थे, तो उनको उनके चेले, उनके शिष्य ने हरा दिया। लेकिन मतों का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 618 मतों से ही वो हारे हैं। और अभी भी क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर काउंटिंग जारी है, बड़ा अपडेट आपको बता दें। 600 मत हो या 700, हार तो हार होती है, जीत तो जीत होती है। जैस्मिन, यहाँ पर हार और जीत के जो आंकड़े हैं, अभी जो आपने सुना प्रतिभा सिंह कह रही थी, उसमें एक बात बार बार आ रही है कि ये पहला चुनाव है जब प्रेम कुमार धूमल बनाम वीरभद्र सिंह आमने सामने नहीं है। इस चुनाव में जो जैसे से पहले चुनाव होते रहे हैं, तो ये दोनों अपने अपने तौर से एक तरह से सेनापति हुआ करते थे, कि इस बार ये दोनों चेहरा उस तरह से नहीं था। और इसका और आपने देखा लेकिन बातचीत में बार बार जिक्र आता रहा। अभी भी प्रतिभा सिंह ने वीरभद्र सिंह का नाम लिया है कि ये उनके तर्ज पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। क्योंकि लगभग जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा होनी है और लगातार ये महा कवरेज अभी भी जारी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।